real life Iron Man, risk taker, innovator and one of the most adventurous businessman, इलॉन मस्क के कुछ पागलपन भरे किस्से आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। आखिरी सेकंड तक सुनना, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ वर्ल्ड फेमस बिजनेस पर्सनालिटी इलॉन मस्क। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 मंथ लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इलॉन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी मिली थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही उस बुक को ख़त्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके 12 साल की उम्र में एक कम्पिटिटिव गेम डिज़ाइन करके एक वीडियो गेम कंपनी को बेच दिया था। ऐसे ही कुछ अजीब और गरीब किस्सों से भरा है इलॉन मस्क का बचपन। कहते हैं इलॉन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी कि जो भी चीज़ एक बार वो देख लेते हैं उन्हें याद हो जाती है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि इलॉन को स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था, जिसकी वजह से इनका कोई दोस्त नहीं था और इसलिए ये बंदा अपना ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में गुजार देता था। इलॉन के भाई बताते हैं कि इलॉन 7-8 साल की उम्र में दिन के 15-15 घंटे पढ़ते थे। अभी आपको फ़नी लगेगा, बट ये एक्चुअल किस्सा है। बचपन में किसी से भी बात करते करते यह बंदा अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआत में इनके पेरेंट्स को लगा कि इलॉन ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं और इसलिए इनके कान का ऑपरेशन भी हुआ, पर ऑपरेशन के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और फिर उनको पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो उनके आसपास की आवाज़ें तक सुनाई नहीं देती। वैसे तो इलॉन बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बनाकर कंपनीज़ को बेचने की सोचता है। 17 साल की उम्र में इलॉन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ उनके कुछ दोस्त भी बने। उनके क्लासमेट्स को वाइल्ड पार्टीज़ का बहुत शौक था, पर एज रिस्ट्रिक्शंस के चलते वो पार्टीज़ को अटेंड नहीं कर पाते थे। इस पर इलॉन और उनके फ्रेंड ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर रेंट पर कर लिया जहाँ पर वो वाइल्ड पार्टीज़ अरेंज कर सकते थे और पार्टी में पर पर्सन $5 की एंट्री फ़ी चार्ज करते थे। इससे उनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाता था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर इलॉन मस्क ने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च कर दिया। Zip2 से लेकर SpaceX, टेस्ला और OpenAI तक जितने भी स्टार्टअप्स इलॉन मस्क ने स्टार्ट किए, उन हर में इनोवेशन इस बंदे का प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। Zip2 में वो अलग अलग बिजनेस के मैप और उनकी इन्फॉर्मेशन Zip2 के वेबसाइट पर प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी और इलॉन का ये बिज़नेस चला। केवल 5 साल में इलॉन की ये कंपनी $307 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ कॉम्पैक को बेच दी और इसमें इलॉन का शेयर $22 मिलियन का था। अब इलॉन मल्टी मिलियन बन चुके थे। उनके पास एक बड़ा घर, बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक मैक्लेरन F1 स्पोर्ट्स कार भी थी। ऐसे एक दिन इलॉन बैंक गए हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और यही जन्म हुआ X.com का। इलॉन की ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में लोग भरोसा नहीं करते थे, पर बाद में रैपिडली इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया। इसमें इलॉन मस्क सबसे हाईएस्ट यानी कि 11.7% के स्टेक होल्डर थे। उसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिले और पेपाल की इसी डील के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का। मतलब कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने पेपाल बेचने के बाद खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई। इसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, SpaceX, टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। पेपाल के बाद इलॉन मस्क के पास काफ़ी पैसे आ चुके थे। अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना, इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए यह बंदा रशिया चला गया। वहाँ रॉकेट का नॉन नेगोशिएबल $8 मिलियन का प्राइस सुनकर यह बंदा खाली हाथ वापस चला आया, पर आते वक्त ये अपने साथ एक जज्बा लेकर आया कि अब रॉकेट तो मैं अब खुद बनाऊंगा। पर किसी भी चीज़ को ज़ीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता, कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। पर इस बंदे ने किताबें पढ़ कर एक्सपेरिमेंट कर के रॉकेट को बनाना चालू किया। साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। पर इतनी कोशिशों के बावजूद नाकामी भी बंदे का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट्स के टेस्टिंग फेल हो रहे थे। यहाँ टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने के कारण डूबने वाली थी। एक समय तो ऐसा भी आ गया
जब इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों भी कंपनीज डूबने वाली थी। इनके सामने दो ऑप्शंस थे, स्पेसएक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या फिर दोनों में आधा आधा लगाकर दोनों को डूबने दो। पर ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा ऑप्शन चुना और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी। स्पेसएक्स की कामयाबी को देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती नैया पार लगा दी। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ इलॉन मस्क की कई सारी कंपनी हैं जो कि इनोवेटिव हैं, जिसमें दी बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए कई सारी जगहों पर वर्ल्ड क्लास टनल्स बना रही है। हाइपरलूप 1 जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, जिसके ज़रिए हम 700 माइल्स का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। न्यूरालिंक जो कि एक अपाहिज इंसानों के लिए ब्रेन मशीन्स तैयार कर रही है, जिसके चलते वो नॉर्मल इंसानों की तरह सारी चीज़ें कर पाएंगे। ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। साथ ही इलॉन मस्क स्टारलिंक नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में स्टार जैसी चेन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के ज़रिए पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जहाँ भी किसी नॉर्मल बंदे की सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ इस बंदे की सोच शुरू होती है और यही बात इन्हें इलॉन मस्क से द इलॉन मस्क बनाती है।